हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले वाले एग्जाम्पल हमने कर लिए थे और सेक्शन फॉर्मूला भी हमने कर लिया था कि क्या होता है। तो एक्सरसाइज में भी इसका यूज़ है, हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। इसका डायग्राम बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो या फिर सीधे फॉर्मूले में पुट करके कर सकते हो। आपको ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे है और उनके बीच में कोई भी पॉइंट है वो आपको निकालना है। और उनके रेशो दे रखे हैं, मतलब इस पॉइंट से इन दोनों के रेशो क्या दे रखे हैं आपको, 2 और 3, मतलब m1 और m2 आपको दे रखे हैं और ये पॉइंट निकालना है। तो जैसे हमने सेक्शन फॉर्मूला किया था उसका यूज़ करके हम इसको निकालेंगे। क्या था, ये पॉइंट है हमारे x x निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, x1 मतलब ये वाला -1 मल्टीप्लाई विद m2 मतलब 3 प्लस x2 क्या हमारा 4 एंड मल्टीप्लाई विद m1 2। ये ऐसे होता है x1 m2 के साथ। सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग। पहले x1 m2 प्लस में x2 m1 और बाय में m1 प्लस m2। ठीक है जी। तो बाय में इन दोनों को प्लस करके 5। तो इनको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, -3 प्लस 8 बाय में 5। ये कितना होगा, 5/5 1, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी 1। ऐसे ही हम y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, y1 कितना है हमारा 7 मल्टीप्लाई विद m2 कितना है 3 प्लस y2 -3 एंड m1 2। बाय में क्या है, दोनों को प्लस करके कितना आया था 5। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 21 - 6 बाय में 5। ये कितना होगा 15/5 3। ठीक है जी। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं ना 1 3। तो हमारा पॉइंट आ गया, हमारा XY पॉइंट आ गया हमारा। यही हमको फाइंड आउट करना था। आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखे हैं 2 पॉइंट, मतलब एक लाइन सेगमेंट दे रखा है AB और आपको कह रखा है इसके बीच में 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट आएंगे और जो लाइन सेगमेंट है वो एक प्राइस सेक्शन में चेंज होगा, मतलब सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, मतलब यहाँ पे अब 2 पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। पहले हमने 1 निकाला था ना, एक ही निकाला था ये बीच में, अब 2 आएंगे और ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमको रेशो नहीं दे रखा है अब इसमें। रेशो हमारा क्या होगा, अगर हम निकालेंगे C वाला पॉइंट, अगर C वाला पॉइंट निकालेंगे तो रेशो होगा हमारा 1 2, क्योंकि ये एक सिंगल पार्ट है और इसके इक्वल 2 और पार्ट हैं इस साइड, मतलब ये रेशो हो गया 1 2 का। और अगर हम निकालेंगे ये वाला पॉइंट तब होगा हमारा 2 1 का। ठीक है जी, निकालते हैं। इसको मान लीजिए XY और ये है आपका X3 एंड Y3। आप नाम में कंफ्यूज नहीं होंगे ना, इसलिए। तो x निकालते हैं पहले हम C पॉइंट पर। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x1 क्या है हमारा 4 मल्टीप्लाई विद m2। अब C पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं ना, तो m2 ये मतलब 2 प्लस x2 क्या है -2 मल्टीप्लाई विद m1 1 के साथ, और m1 प्लस m2 कितना होगा 3। इनको सॉल्व करते हैं, कितना होगा 8 - 2/3 कितना होगा ये 6/3। ये कट जाएगा, कितना होगा 2। ऐसे ही y निकालते हैं हम। y हमारा क्या आएगा, y1 -1 m2 2 प्लस y2 हमारा कितना है -3 मल्टीप्लाई विद 1। नीचे क्या होगा, इन दोनों को प्लस करके 3। ये कितना होगा -2 और यहाँ से -3 बाय में 3। ये कितना होगा -5/3। ठीक है जी। तो हमारे x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो हमारा C पॉइंट निकल गया। C पॉइंट हमारा क्या है 2 - 5/3, क्योंकि हम x की वैल्यू पहले लिखते हैं ना, इसलिए। तो हमारा C पॉइंट आ गया। हमें D पॉइंट निकालना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। X3 कैसे निकालेंगे, x1 क्या है हमारा 4।
अब इसमें m2 की क्या वैल्यू है 1, पहले 2 थी अब 1 है, क्योंकि अब d वाला पॉइंट निकालेंगे तो 2 पहले आ रहा है 1 बाद में, तो 1 प्लस -2 इसके मल्टीप्लाई विद 2 बाय में 3, इन दोनों को प्लस करके ये कितना होगा 4 माइनस 4/3, ये तो कट ही जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0। x3 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू निकालते हैं हम -1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई विद 2 बाय में 3। अब इसको सॉल्व करेंगे -1, इसको -6/3 कितना होगा -7/3, तो ये वाला डी पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा 0 -7/3। ये दोनों पॉइंट आ गए और यही हमको निकालने थे। ठीक है जी। क्वेश्चन आपका 3rd, इसमें आपको कह रखा है, देखिए आपको डायग्राम बना के दिखा रखा है इसमें आपको कह रखा है कि एक स्कूल है आपका रेक्टेंगुलर शेप का, ये दिख रहा है ना आपको, रेक्टेंगुलर शेप का आपका स्कूल है, उसमें स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। कैसे कि ये जो हॉरिजेंटली है जो उसमें 1-1 मीटर की दूरी पर आपके पॉइंट्स रखे हैं और वहाँ से आपकी चौक से लाइन ड्रॉ की हुई है वर्टिकली 1-1 मीटर की दूरी पर। और दूसरा क्या रखा है कि वर्टिकली हमने फ्लावर पॉट्स रखे हैं, मतलब गमले रखे हैं, वो भी 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, पर हमने ये जो पॉइंट बनाए हैं वो 10 ही बनाए हैं। हॉरिजेंटली जो हमने पॉइंट बनाए हैं वो 10 बनाए हैं, पर ये जो हमने फ्लावर पॉट्स रखे हैं वो 100 रखे हैं, मतलब ये 100 मीटर की दूरी हो गई है हमारी। ये कितनी होगी 10 और ये 100। ठीक है जी। और आपको कह रखा है एक स्टूडेंट है निहारिका नाम की, वो दौड़ रही है कौन सी लाइन पे, सेकंड लाइन पे, वो सेकंड लाइन पे दौड़ रही है और उसने ये जो टोटल हमारी डिस्टेंस है उसका 1/4 पार्ट कवर कर लिया है, इतनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है। अब दूसरा स्टूडेंट है जो आपका प्रीत नाम का, उसने 1/5 डिस्टेंस ट्रैवल की है, और कौन सी लाइन पे, 8th लाइन पे। और इन दोनों के हाथ में जो फ्लैग है, तो हमारे निहारिका ने जो फ्लैग हम वहाँ पे डाला है वो ग्रीन है, मतलब उस पॉइंट पे जहाँ पे वो है वो ग्रीन है, और जो हमारा प्रीत था उसने डाला है रेड फ्लैग। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है कि कहाँ कहाँ ये है और कहाँ से कहाँ इन्होंने फ्लैग अपना डाला है। ठीक है जी। और एक और स्टूडेंट आ गई है, अब रश्मि नाम की एक और स्टूडेंट आ गई है, वो ऐसे आई है जैसे इन दोनों के बीच में, बिल्कुल बीच में होगी, सेंटर में। ठीक है जी, बिल्कुल हाफ वे में होगी, और उसने आपका फ्लैग डाला है ब्लू कलर का। तो एक तो आपको इन दोनों की डिस्टेंस बतानी है कि ये आपस में कितनी दूरी पर है, और जो बीच में जो लड़की आई है रश्मि नाम की, उसकी आपको पॉइंट बताना है कि वो कहाँ पर है। इनका तो आपको बता दिया, अब ये पॉइंट कैसे निकालोगे आप, इसमें आपको पॉइंट नहीं दे रखा है, ये कैसे निकालेंगे हम। इसमें आपको क्या दे रखा है 1/4 पार्ट, तो ये टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी थी 100, तो इसका 1/4 पार्ट कैसे निकालेंगे 100/4 डिस्टेंस ट्रेवल बाय निहारिका। ठीक है जी। तो ये इसको कट करेंगे, ये कितना होगा 25, और ये रो कौन सी ले रखी थी इसने, सेकंड रो, तो x की वैल्यू हमारी होगी 2, सेकंड रो में था ना, और y की 25, तो हमारा पॉइंट कितना हो गया 225। तो इसको नाम दे देते हैं ए पॉइंट हमारा 225। ऐसे ही सेकंड प्रीत ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की थी 1/5 पार्ट, तो उसका क्या होगा 100/5 करेंगे, तो ये कितना होगा 20, और वो कौन सी लाइन में था 8th लाइन में, x की वैल्यू थी 8 और ये आ गई 20, तो ये हमारा बी पार्ट। तो हमारे दोनों पॉइंट आ गए, इनके बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, जो हमने 7.1 में की थी। कैसे निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो 8 - 2 x2 - x1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1
20 माइनस 25, इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 6 स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस -25 आएगा यहाँ से सॉल्व करके, और -25 का स्क्वायर करेंगे तो हम वो पॉजिटिव हो जाएगा 25, इसको ऐड करेंगे कितना होगा 61 और इसका रूट। ठीक है जी, तो ये हमारे आगे इनके बीच की डिस्टेंस, मतलब जो दो हमारे स्टूडेंट थे निहारिका और प्रीत, उनके बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली। और अब क्या क्या रखा है, जो रश्मि जो बीच में आई थी उसका पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है कि दो जो स्टूडेंट थे ये ऐसे थे, इनके बीच में आई और ऐसे आई कि बिल्कुल हाफ में, उन दोनों के हाफ में, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, तो इनका रेशो जो होगा वो क्या होगा 1:1 का। तो ऐसे केस में हमने किया भी था, ये स्पेशल केस था। कैसे होगा ये कि जो दो पॉइंट हमारे क्या आए थे ए और बी, तो इनको सीधा प्लस करके बाय 2 करना है। ये मान लीजिए आपका XY पॉइंट है, ये आपको निकालना है। सॉरी, पेन ख़त्म हो गया था इसलिए वीडियो पॉज की। ये हो गया हमारा x की वैल्यू निकालनी है ना, और ये कैसे निकालेंगे, जो दो पॉइंट है उनको सीधा प्लस करके, मतलब x1 प्लस x2 बाय 2, ये हमारा स्पेशल केस था नहीं, अगर दोनों 1 होंगे तो ये क्या होगा 2 + 8 बाय 2, ये कितना होगा 10/2, तो ये कट हो जाएगा 5। ठीक है जी, ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या होगा 20 + 25 बाय में 2, ये कितना हो जाएगा हमारा 45/2, इसको कट करेंगे कितना होगा 22.5। तो ये हमारे दोनों पॉइंट आ गए कि ये 5th लाइन में दौड़ रही है, जैसे ऐसे था ना वर्टिकली, तो ऐसे ये 5th x की वैल्यू यहाँ पे 5, मतलब 5th लाइन में दौड़ रही है और इतनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है। तो यही हमें निकालना था, उसकी पोजीशन ये हमारी आ गई है। 4th क्वेश्चन आपका, इसमें आपको क्या दे रखा है, दो पॉइंट दे रखे हैं, ये कोई भी अपना लाइन सेगमेंट है AB, इसके पॉइंट दे दिए हैं हमने, और दे रखा है इसके बीच का पॉइंट। इसके बीच का पॉइंट हम पहले वाले क्वेश्चनों में इसका बीच का पॉइंट फाइंड आउट करते थे, क्योंकि हमें रेशो दे रखा था। अब इसमें रेशो नहीं दे रखा, वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब M1 M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वो फॉर्मूला लगाएंगे, x1 M2 + x2 M1 बाय M1 + M2। अब इसमें जो जो वैल्यू हमें गिवन है वो रख देंगे। x की वैल्यू हमें गिवन है -1, x1 की वैल्यू क्या है -3, और M2 की हमें पता नहीं है, वो निकालनी है। x2 की क्या है 6 M1 बाय में M1 + M2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा -1 M1 - M2 = -M2 + 6 M1। अब M1 वाले हम एक साइड करेंगे और M2 वाले एक साइड, तो ये पॉजिटिव टर्म है ना, हम पॉजिटिवली इसी साइड ले लेते हैं, या आप इस साइड भी ले सकते हैं, मैं कर ही देती हूँ। M1 ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड जाके नेगेटिव, M1 सॉरी = -3 M2, ये यही है, ये यहाँ पे नेगेटिव है, इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा M2। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व करके ये कितना होगा -7 M1। ठीक है जी, और इसे सॉल्व करके कितना होगा -2 M2। अब हमें रेशो चाहिए, मतलब M1 बाय M2 की वैल्यू चाहिए, ये कितना होगा M1 बाय M2, ये इस साइड लेके आएंगे हम डिवाइड में, और ये कितना होगा -2 - 7, ये कैंसिल हो जाएगा 2/7, तो हमारा रेशो कितना हो गया 2:7। ये हमें निकालना था, ये हमारा आ गया। आप इसे कंफर्म भी करना चाहते हो वो कर सकते हो कि हमने ये x के फॉर्मूले में पुट किए थे ना, तब हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू y के फॉर्मूले वाले में भी पुट करेंगे, तो अगर हमारी सेम आ गई तो ये हमारा आंसर ठीक है। आप इसे कंफर्म करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन आपका, इसमें आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है AB, और ये हम उसके पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, और उसके बीच में
पॉइंट दे रखा है, कैसे कि वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है वो हमको दे रखा है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, इसलिए मैंने x0 लिखा है। ठीक है जी। तो हमें निकालना क्या है, एक तो ये पॉइंट निकालना है कि x की वैल्यू निकालनी है कि हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, और हमें रेशो भी दे रखे वो भी निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखा दिया है कि यहाँ कहाँ पे कट होंगे, मतलब एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे, तो ये जो है ना एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है यहाँ पे, तो हमें ये वाला पॉइंट निकालना है और ये इसके रेशोज निकालने हैं। पॉइंट हम कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास रेशोज आएंगे। रेशो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू तो है ही ना, तो y की हेल्प से हम निकालेंगे। कैसे, y इज इक्वल टू y1 m2 प्लस y2 m1, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0, y1 की -5, m2 हमें निकालना है, y2 की कितनी है 5, m1 बाय में m1 प्लस m2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -5 m2 प्लस 5 m1। ठीक है जी। अब इसको इस साइड लेके आएंगे, नेगेटिव है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, 5 m2 इज इक्वल टू 5 m1, ये हो गया हमारा। अब m1 बाय m2 चाहिए हमें, तो ये m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड में, और ये यहाँ पे आ जाएगा 5/5 इज इक्वल टू कितना होगा, ये m1 बाय m2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 1/1, तो हमारा रेशो हो गया 1:1। ठीक है जी। तो रेशो हमारे पास आ गए। अब x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, x1 कितना है हमारा 1 और m2 कितना है 1, इनको मल्टीप्लाई में करेंगे। अब x2 कितना है -4 और m1 की वैल्यू 1 बाय में m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2, ये कितना होगा सॉल्व करके 1, और ये -4 बाय में 2, ये कितना हो जाएगा हमारा -3 2। तो हमारे x की वैल्यू आ गई, ये हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा -3/2 इज 0। तो ये हमें पॉइंट निकालना था ना, मान लीजिए इसको C, तो हमारा C पॉइंट भी निकल गया और रेशोज भी निकल गए। ठीक है जी। 6th क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको दे रखा है ABCD, मतलब आपके ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखे, 4 पॉइंट्स आपको दे रखा है, और ये क्या क्या रखा है, ये एक पैरेललोग्राम की फॉर्म बन रही है, मतलब जो हमने मीट करी है ये वर्टेक्स पैरेललोग्राम के हैं। और आपको क्या ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें आपको अब x और y की वैल्यू निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स हैं उनको हम मीट करते हैं तो ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब जो ये वाली लेंथ है वो इसके इक्वल और ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल। ठीक है जी। इसकी हेल्प से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले हम AC, ये AC 2 पॉइंट है और ये मान लीजिए XY O पॉइंट है। ठीक है जी। अब इसमें रेशो हमारे क्या होंगे 1:1 का होगा, और ये स्पेशल केस होता है ना हमारा, सेम ही होंगे तो वो कट के 1:1 ही होते हैं। तो अब ये इसमें क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा x की वैल्यू, इन दोनों को प्लस बाय में 2, कैसे निकालेंगे x + 1/2, ये x1 मान लीजिए, x1 y1, क्योंकि x और y तो हमें दे रखा है, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ से हो गई हमारी x की वैल्यू, x1 की वैल्यू, अब यहाँ से निकालेंगे x1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3 + 4/2, और दोनों ही x1 की वैल्यू है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या होगा हमारा, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, क्या होगा x + 1/2 इज इक्वल टू 3 + 4/2, ये कैंसिल हो जाएंगे, x + 1 इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएंगे 7, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6, x की वैल्यू हमारी आ गई 6। ऐसे ही हम सेम टू सेम y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, y के साथ भी यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे, y1 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करके कितना होगा 2 + 6/2, और दूसरी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी y + 5/2।
अब इन दोनों को भी इक्वल रखेंगे, 2 + 6/2 = y + 5/2। ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 8 = y + 5। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, ये पॉजिटिव है, उस साइड जाके नेगेटिव, मतलब 8 - 5 हो जाएगा। और 8 - 5 कितना होता है 3। y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई, ये हमें निकालना था। 7th क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या दे रखा है कि कोई भी a पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है ये कितना है। और आपको ये दे रखा है जो AB है वो किसी भी सर्कल की एक डायामीटर है, ठीक है जी। और आपको इसमें सेंटर का पॉइंट दे रखा है और B पॉइंट दे रखा है। आप A पॉइंट कैसे निकालोगे ना, इसमें रेशो दे रखे, रेशो हमारे क्या होंगे, ये डायामीटर है ना किसी भी सर्कल का, मतलब सेंटर से इस साइड की जो डिस्टेंस है हमारी वही इक्वल होगी इस डिस्टेंस के, मतलब रेडियस तो सारी इक्वल ही होती है ना, तो हमारी AC = होगी BC के। तो हमारे रेशो कितना हो जाएगा 1:1 का। तो हमारे पास रेशो भी है, M1 M2 की वैल्यू हो गई और हमारे पास बीच के भी हैं। अब हमें ये पॉइंट निकालना है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये मान लीजिए XY का पॉइंट है, कैसे निकालेंगे, X1 Y1 मान लेते हैं, क्योंकि X का तो फॉर्मूला ही पुट करते हैं हम, X1 M2 + X2 M1/M1 + M2, ठीक है जी। इसमें x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 2, x1 की वैल्यू हमें निकालनी है, M2 क्या दे रखा है 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, प्लस x2 हमारा क्या है 1, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू भी 1 है, और नीचे क्या हो जाएगा इनको प्लस करके 1 + 1 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 = x1 + 1। x1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3, ये उस जाके नेगेटिव में हो जाएगा ना, 4 - 1 3। x1 की वैल्यू आ गई, ऐसे ही y की निकालेंगे, y1 की सॉरी क्या होगी y1 का तो y1 रह जाएगा, और M2 की वैल्यू 1 प्लस y2 हमारा कितना है 4, और M1 की वैल्यू 1, और नीचे कितना हो जाएगा 2। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी y की वैल्यू तो मैंने रखी ही नहीं, y की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है जी। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -6 = y1 + 4, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी साइड नेगेटिव -10। तो हमारा ये पॉइंट कितना हो जाएगा x पहले लिखते हैं ना, x -10। तो ये हमें निकालना था, ये पॉइंट कितना है, ये आ गया। 8th क्वेश्चन आपका, इसमें आपको क्या दे रखा है, AB कोई लाइन सेगमेंट आपके पास AB कोई लाइन सेगमेंट है, उसमें आपको पॉइंट भी दे रखे हैं उसके, और P पॉइंट दे रखा है, मतलब उस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है P पॉइंट। तो वो हमें निकालना है, वो P पॉइंट है क्या, और आपको गिवन है ये चीज़। तो अब इसमें रेशो कैसे फाइंड आउट करोगे देखेंगे, AP/AB यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, उस साइड जाके डिवाइड में, AP/AB = 3/7। तो हमारे पास रेशो किस चीज़ के आए हैं, AP/AB, मतलब इसके और पूरे के इक्वल, ठीक है जी। तो हमें रेशोज किससे चाहिए, AP/PB के, इन दोनों के रेशोज चाहिए ना हमें, तो पर इसका और पूरे का रेशो हमारे पास है। तो कैसे निकालेंगे कि जो पूरा कितना हमारा 7 और इतना कितना 3, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, 7 - 3 कितनी हो जाएगी 4। तो हमारे पास इसका रेशो कितना आ जाएगा 3/4। AP का तो था ही ना 3, और PB का हमारे पास कितना आ गया 4। तो अब ये पॉइंट निकाल सकते हैं ना हम, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x1 कितना है -2 मल्टीप्लाई विद M2 कितना हमारा 4, ये ऐसे लिखेंगे, M2 कितना 4 प्लस x2 कितना है 2 मल्टीप्लाई विद 3 बाय में M1 + M1 कितना है 3, M2 कितना है 4, इनको प्लस करेंगे 7,
तो ये कितना हो जाएगा -8 + 6/7, ये कितना हो जाएगा -2/7। एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ ये आ गई। अब निकालेंगे वाई की वैल्यू। y1 कितना है -2 मल्टीप्लाई विद m2 4, y2 कितना है -4 एंड m1 कितना है 3, बाय में इन दोनों को प्लस करके 7। अब इसको सॉल्व करेंगे -8 और इसको तो करेंगे तो -12/7, इसको प्लस करेंगे -20/7। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो हमारे p पॉइंट कितना हो जाएगा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं बाद में y की। तो हमारे पास p पॉइंट आ गया। 9th क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि AB कोई लाइन सेगमेंट आपकी और उसके पॉइंट भी दे रखे हैं आपको, और क्या क्या रखा है आपको पॉइंट फाइंड आउट करने हैं कौन कौन से, कि जो भी लाइन सेगमेंट है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मतलब 1 2 3 4, मतलब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो बीच में 3 पॉइंट आपके बने हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे कि हमें पहला पॉइंट जो हम फाइंड आउट करेंगे तब हम रेशो क्या लेंगे 1 3 का, क्योंकि इस साइड 1 पार्ट है हमारे पास इक्वल और इस साइड इसी के इक्वल 3 पार्ट्स है, मतलब इसका रेशो बनेगा 1 3 का। अगर हम निकालेंगे ये वाला तो हम क्या लेंगे 2 2, रेशो लेंगे 2 2 का, और अगर हम ये निकालेंगे तो लेंगे 3 1 का। ठीक है जी, बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने पहले क्वेश्चन किया था, उसमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड था, अब इसमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। करना बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम आप इजली कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका जो आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। ये मैं करवा नहीं रही हूँ, बिल्कुल सेम है, आप कर भी सकते हो। जो अलग क्वेश्चन होते हैं उनको कराने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब है आपका 10th क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और क्या रखा है ये चारों पॉइंट्स आपके रोम्बस के पॉइंट है, मतलब जो ये हमारा ABCD एक रोम्बस की टाइप का बना है। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तब आप कहोगे अभी तक तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट की है 2 पॉइंट्स की, या फिर उनके बीच का रेशो फाइंड आउट किया है, या बीच में कोई पॉइंट दे रखा है वो फाइंड आउट किया है, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं ये जो आपके एरियाज़ के पैरामीटर के फॉर्मूले हैं ये आपके 13 चैप्टर में आएंगे, पर ये आगे आ गया तो मैं अभी बता देती हूँ आपको सिर्फ इस चीज़ का। तो रोम्बस का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का 1/2 मल्टीप्लाई विथ D1 मल्टीप्लाई विथ D2, मतलब जो डायगोनल्स हैं आपके, जो आपके दोनों डायगोनल्स हैं, मतलब एरिया ऑफ रोम्बस। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 AC मल्टीप्लाई में BD, मतलब जो हमारे जो लेंथ है ना अपने डायगोनल्स की, उसका जो मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ करेंगे तब जाके हमारा जो रोम्बस का एरिया फाइंड आउट हो सकता है। तो अब डिस्टेंस तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूले से। AC की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कैसे, x2 माइनस x1 -1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसको प्लस करेंगे कितना होगा ये 32 √32, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4√2। अब ऐसे ही हम BD की डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, x2 माइनस x1 -4 -2 है, 4 माइनस करना है हमें -2, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 5 - 1, और ये ऑलरेडी माइनस का है तो ये भी पॉजिटिव स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 36, प्लस ये भी 6 हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा हमारा 72। ठीक है जी, और इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हम ये हमारा कितना हो जाएगा 6√2। तो हमारे दोनों डायगोनल्स की डिस्टेंस आ गई है, हमें सिर्फ फॉर्मूले पुट करना है।
एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, हाफ। AC की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 4√2 मल्टीप्लाई विद 6√2, ये से कैंसिल 2, और √2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंगल 2 बन जाएगा। मतलब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में √2 माइनस √2, ये होगा 2, तो 12 मल्टीप्लाई विद 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 24। और हमें एरिया निकालना है ना, एरिया में कभी भी सिंगल नहीं छोड़ते। अगर कोई यूनिट आपको नहीं दे रखी है तो हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया निकालना था हमें, ये हमारा आ गया। तो एक्सरसाइज आपकी 7.2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। 9th क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये आपकी हो चुकी है। थैंक यू।